हेलो ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2। ठीक है, अभी तक जो है हमने वो यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली है यूजीसी नेट की। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट ना। तो फिर हम आज देखेंगे यूनिट 2 और जल्दी से मैं आपको इसका सिलेबस समझा देता हूँ। ठीक है, आज मेरा वीडियो लेट है तो थोड़ा सा मुझे माफ़ करिएगा, बट यस कि मैं आपको पूरी ही चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, पीपीटीज़ ऑलमोस्ट इसकी रेडी है मेरे पास हर एक चीज़ की। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 टॉपिक है, तो हम इस यूनिट को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करेंगे, मे बी 2 और 3 डेज़ में। तो अगर आज मैं आपका फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ तो मे बी कल या परसों में मैं इसको ये एंड कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद हम एचआरडी पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या है जी। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैनेजमेंट का एक पार्ट ह्यूमन रिसोर्स भी है, जिसके अंदर लोग एमबीए करते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है ना। ओके, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जानेंगे हम, इसका क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आज हम समझेंगे। फिर जॉब एनालिसिस देखेंगे, रिक्रूटमेंट देखेंगे, सिलेक्शन देखेंगे, प्लेसमेंट देखेंगे, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखेंगे, जॉब एवेल्यूएशन देखेंगे, देन कंपनसेशन मैनेजमेंट देखेंगे, देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव देखेंगे और मैनेजिंग करियर। ये तो हो गया ऊपर का पार्ट। देन जो नए ट्रेंड्स हैं एचआरएम में, चेंजिंग इन्वायरमेंट, इसमें मैं अलग अलग आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, कि एचआरएम के अंदर कैसे चेंज होता है। ठीक है, फिर कंटेम्प्रेरी जो चेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, और इमर्जिंग एचआरएम कॉन्सेप्ट्स वो क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो देखने वाले हैं यूनिट 2 के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड से मूव करते हैं फटाफट, हम देखेंगे इसको नेक्स्ट में। नाउ कम सो कॉन्सेप्ट ऑफ, या तो देखते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम, कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम के अंदर होता है, इट इज़ मैनेजमेंट फंक्शन दैट हेल्प्स मैनेजर्स रिक्रूट, सिलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप। ओके, ट्रेन एंड डेवलप मैन पावर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो सबसे ज़रूरी फंक्शन होता है। ठीक है, एचआरएम का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन पावर जो जहाँ से जनरेट करी जाती है या रिक्रूट करा जाता है वो है अपना स्टाफिंग, आपको जो मैंने पहले पढ़ाया था। और उसी को अगर हम पूरे एक सब्जेक्ट या एक ब्रॉड वे में देखें तो एचआरएम, तो एचआरएम जो है वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव या इसका डीप फंक्शन जो हम बोल सकते हैं, डीप में हम इसको देख सकते हैं, वो एचआरएम में देखेंगे स्टाफिंग को, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है वो एचआरएम के अंदर होती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग and then development main power for an organization. HRM also includes employees remuneration. employees का जो remuneration होता है वो भी HRM के अंदर होता है। ठीक है, फिर मोटिवेशन और करियर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको HRM में देखने मिलती है। जो एक ह्यूमन रिसोर्स पर्सन होता है, या हम बोलते हैं ना जो HR होते हैं कंपनीज़ में या फिर इंस्टीट्यूशंस में, तो वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि रेम्यूनरेशन किस तरीके का होगा, मोटिवेशन या करियर ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट या ट्रेनिंग क्या देनी है, वो सारी चीज़ें एचआर डिसाइड करते हैं। ठीक है, कंपनीज़ के। तो एचआर जो है ह्यूमन रिसोर्स कैन आल्सो बी टर्म्ड एज, उनको हम क्या बोल सकते हैं, पर्सोनल बोल सकते हैं। ठीक है, पीपल एट वर्क, स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़। तो ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो व्यक्ति काम करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम उसे पर्सोनल भी कहते हैं, पीपल एट वर्क, स्टाफ और एम्प्लॉयज़, ये सब के ही नाम हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नाउ तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है बच्चों, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये जो होता है, ये वर्ड जो है अपने आप में ख़ास है, क्योंकि यहीं से जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट पूरा स्टार्ट होता है। या कहें कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फर्स्ट टॉपिक यही है, जो कि है प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं।
तो प्लानिंग क्या करता है कि मैनेजमेंट की हेल्प करता है टू एंटिसिपेट शॉर्टेजेस और सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी ह्यूमन रिसोर्स जो है कंपनी में, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करके हैं, अगर उनका सरप्लस है, शॉर्टेजेस है, तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि जो फ्यूचर में जो करेक्ट करना, अगर इसके इम्बैलेंस हो रहा है तो ये ज़्यादा है या कम है, ये दोनों जो है वो प्लानिंग के अंदर हम करते हैं, डिसाइड करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो सरप्लस है तो उसको बैलेंस करते हैं, या शॉर्टेज है तो उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इम्बैलेंसेस को जो हैंडल करने में वो काम करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, दे बिकम अनमैनेजेबल एंड एक्सपेंसिव, है ना। अगर वो अनमैनेजेबल होगा और एक्सपेंसिव होगा, उसके पहले उसको जो है वो बैलेंस कर लिया जाता है फिर इस टूल से। ठीक है, एचआरपी, और ये टूल के तरीके से यूज़ करा जाता है। एचआरपी मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू हैव द right number and right kind of people at the right places at the right time for maximum benefit of both employees and ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सही नंबर में सही टाइप के पीपल होना चाहिए और सही जगह पे होना चाहिए और सही टाइम पे। ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी होती है और एक एचआर मैनेजर को ये प्लान करना ही पड़ता है। अगर एम्प्लॉय की जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो सही मात्रा में नहीं है और अगर हमें कोई गोल अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होना चाहिए। राइट नंबर, राइट काइंड, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। राइट, ये सारी चीज़ें जो है एचआर प्लानिंग में डिसाइड करी जाती हैं। कब कौन सा एम्प्लॉय हायर किया जाएगा, कौन सा फायर किया जाएगा, और किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, किस तरीके का उनको जो है अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, कितना बोनस, कितना सैलरी दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो वो किसका हिस्सा है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम इसके जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो है इम्पोर्टेंस देखते हैं आज कि इम्पोर्टेंस होता क्या है। इसका इम्पोर्टेंस, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो मैंने बताया आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, एक रिजर्वायर क्रिएट हो जाता है टैलेंट का। टैलेंट का मतलब कि ऐसा ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास तैयार हो जाता है जो कि टैलेंट से भरपूर है, जिसके पास जो है काम करने की एबिलिटी है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में पूरे टाइम जो है वो रहेगा। तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो अपने कॉमन गोल्स या जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में मदद मिलेगी। सेकंड क्या है, टू प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर बाय ट्रेनिंग एंड मोटिवेशनल टेक्निक। ठीक है, मोटिवेशनल टेक्निक और जो ट्रेनिंग के द्वारा जो है वो पीपल को तैयार कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये भी हम काय में डिसाइड करते हैं कि प्लानिंग में, जैसा कि मैंने आपको अब भी बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी कौन सी टाइप की ट्रेनिंग देना है, किस तरीके का मोटिवेशन देना है। तो इससे जो है वो इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए भी है कि ये डिसाइड करता है। इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग पर्सोनल विद द एक्सपांडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग स्केल ऑफ ऑपरेशंस। जितने भी ऑपरेशंस है उसके अंदर जो है हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कि कैसे जो है हम पर्सनल को एडजस्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है वो किस तरीके का काम कर रहा है, उसको उसी तरीके का काम देंगे ना, या जो जिस तरीके का काम के लिए बना है उसको उसी तरीके का काम देंगे। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत होता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम तय कर लेते हैं कि किसको कहाँ क्या किस तरीके की जॉब देना है। लाइक इंजीनियर्स को जो है वो इंजीनियरिंग की जॉब देंगे, या जो उनके सिविल की वो सिविल से रिलेटेड वर्क देंगे। राइट, या फिर हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट में कि भैया जो सिंपली हम जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पर्सन है उसको उससे देंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो करके आया है एमबीए, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आएगा। जो फाइनेंस से करके आया है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एचआर प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है टू कट कॉस्ट बाय मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट मैन पावर। अप्रोप्रिएट और सही मैन पावर जो है मेंटेन करके हम कॉस्ट को जो है वो कट कर सकते हैं। ठीक है, बजट कर सकते हैं फॉर ईच डिवीज़न एंड रिड्यूसेस ओवरऑल कॉस्ट। लाइक अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही टैलेंटेड है फाइनेंस में, उसको हम जो है ये नहीं बोल सकते हैं कि आप जो है अभी फ्रेशर्स हैं तो आप जो है वो इसमें रहिए। हम उनको जो है ट्रेनिंग देके इनकी स्किल एनहांस करके और उनको क्या कर सकते हैं कि वहाँ लगा सकते हैं जहाँ के लिए वो बने। लाइक फाइनेंस का कोई बंदा है, उसको जानकारी तो है बट काम कैसे करना अभी एडॉप्टिव नहीं है, तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे और प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देंगे और उसको वहाँ पे लगाएंगे जहाँ उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। इससे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी कि अगर कोई भी चीज़ फ्यूचर में बिगड़ रही है
पर्सनल के द्वारा, तो वो ना बिगड़े, या कोई भी कॉस्ट है तो वो अच्छे से हैंडल कर पाए। अगर फाइनेंस का बंदा है तो सारी चीज़ें अगर उसको नॉलेज होगा तो ठीक है। तो ये चीज़ें सही भी है, ठीक है ना। तो कॉस्ट कटिंग होती है इससे, अगर सही जगह लगा है तो। इट हेल्प्स इन सक्सेशन प्लानिंग, ये सक्सेशन प्लानिंग में भी हेल्प करता है बाय प्रिपेयरिंग प्रॉमिसिंग कैंडिडेट इन एडवांस फॉर सीनियर पोजीशंस, ठीक है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है या किसी कैंडिडेट को प्रॉमिस कर देते हैं कि आपको आगे चल के सीनियर पोजीशन मिलेगी पहले ही, तो ये जो है वो अपने आप में जो है वो प्लानिंग के अंदर डिसाइड होता है कि हाँ इस व्यक्ति को ये देना है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, राइट। चलो चलते हैं नेक्स्ट। नाउ कम ईयर। आपको लग रहा होगा मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ, बट हाँ कि क्योंकि लेक्चर बड़ा कोई भी नहीं देखता है और आज हमें सारी चीज़ें कंप्लीट करना है। तो हम लास्ट टॉपिक आई थिंक यही है हमारा, ठीक है। पहले देखते हैं। ओके हाँ, लास्ट टॉपिक हम यही करने वाले हैं आज। और देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं, फिर मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, राइट। तो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्रोसेस क्या होती है इसकी, ये यहाँ पे लिखी गई है एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस की। प्रोसेस जो है ऑफ मैचिंग द फ्यूचर एंड करंट नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी प्रोसेस है ना वो क्या करती है कि जो फ्यूचर और करंट की जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन की उसको मैच करने का काम करती है। अच्छा, प्रोसेस में पहला पॉइंट क्या है जी, तो वो है डिटरमाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिटरमाइन करना, ठीक है। हो सकता है ना कि मैन पावर प्लानिंग में सब लोगों के अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो हमको उसी हिसाब से जो है ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या क्या करने वाला है, राइट। उसी से सारी चीज़ें तय होंगी, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे जो है हमें ये तय करना है कि वेदर टू ट्रेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, राइट, और एम्प्लॉय न्यू पीपल और रिड्यूस करंट मैन पावर, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है इसमें। फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि एनालाइज करना होता है करंट मैन पावर इन्वेंट्री। जो करंट मैन पावर इन्वेंट्री जो भी अभी हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट में जो फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, जो जॉब उनको दे रखी है या जो स्किल उनको है, तो या क्वालिफ़िकेशन जो उनके पास है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि अगर वो हमारे रिज़र्वायर जो टैलेंट जो हमारे को रखना है उस हिसाब से है कि नहीं है, या फिर उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही, तो या फिर वो पूरी है, तो ये सारी चीज़ें एनालाइज़ करना, ठीक है, अभी जो लोग हैं उनके बारे में। उसके बाद फिर डिमांड फोरकास्ट करना। अब डिमांड ये फोरकास्ट करना कि इतने ऐसे कैसे लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक कंपनी में अगर 1000 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसमें से 80 या 100 जो है वो रिटायर होंगे, हम ये मान के चलें, तो 100 अगर रिटायर होने वाले हैं ऐसे लोग, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना ये डिसाइड कर सकते हैं कि डिमांड कितनी होने वाली है फ्यूचर में, राइट। अगर डिमांड कितनी होने वाली है फ्यूचर में अगले 2 से 3 सालों में, तो वो सारी चीज़ें कायम होंगी, इसमें होंगी डिमांड फोरकास्टिंग वाली स्टेप में, राइट। उसके बाद जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है। जॉब का रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी हमें चेक करना होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग दी नंबर एंड काइंड ऑफ जॉब एंड क्वालिफिकेशंस नीडेड टू फिल दीज जॉब्स, ठीक है। अलग अलग जो नंबर्स हैं या फिर काइंड ऑफ जॉब, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये क्वालिफिकेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और उन सारी चीज़ों को डिसाइड करेंगे जब भी जाके जो है तो हमें पता चल पाएगा कि कितने लोग किस तरीके की जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, नाउ देखिए कि एम्प्लॉयमेंट प्लान्स क्या होते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्लान्स, ठीक है, तो अगर हमने डिमांड फोरकास्ट कर ली कितने लोगों की ज़रूरत है, ये जॉब रिक्वायरमेंट कैसी है, तो उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट प्लान जो है वो अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट से लेके तो फिर सिलेक्शन, ट्रेनिंग और सो डैट पूरा, ठीक है ना। तो इससे जो है ये पूरा एम्प्लॉयमेंट प्लान होता है जो कि आपको प्लेसमेंट तक काम आता है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करना है और उनके रिटायरमेंट तक आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये भी एक पार्ट है और स्टेप है कायम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, कि उनको किस तरीके की ट्रेनिंग देना है, डेवलपमेंट करना है तो इनके ऊपर भी किस तरीके के प्रोग्राम्स है वो डिसाइड कौन करता है, वो ह्यूमन रिसोर्स
टीम करती है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ये पॉइंट भी आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा कि अप्रेजल ऑफ मेन पावर प्लानिंग, अप्रेजल करना, उनका अप्रेजल करना जी। मतलब कि क्या होता है कि कैटलॉग ऑफ मैन पावर इन्वेंट्री, जो आपको कैटलॉग्स आप देखते होगे, ठीक है, वो आपने जनरली इसमें देखा होगा कि आप अगर किसी दुकान में कोई चीज़ परचेस करने जाते हैं, वहाँ आप कैटलॉग देखते हैं। वैसे ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर का कैटलॉग देखा जाता है कि किस तरीके का अपने पास मैन पावर कैटलॉग है, क्या क्या उनमें एबिलिटीज़ है, ये चेक किया जाता है पीरियोडिकली। ये सारी चीज़ चेक करना और अप्रेजल करना, इन सभी चीज़ों को, ये भी काय में आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आता है, ठीक है। और इट शुड रिमूव एनी काइंड ऑफ सरप्लस और डिफिशिएंसीज ऑफ स्किल रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, अगर कोई सरप्लस हो रहा है या कोई डेफिशिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ लास्ट, राइट ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये सारी स्टेप्स देखी, इन सारी स्टेप्स को मैंने समझाया, ओके। बहुत बड़ी यूनिट है, हमें को फास्ट कवर करना है। इसका डिटेल्स में आपको अगर चाहिए होगा तो मैं अलग से दे दूंगा, बट हाँ, मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे से समझिए। और आज हमने ये कंप्लीट करा है, कल भी हम कंप्लीट करेंगे और परसों तक ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। इट्स माई प्रॉमिस, ओके। आज का लेक्चर आई थिंक शायद लेट हो, लेकिन हाँ, मेरा हर दिन एक लेक्चर ज़रूर आएगा, ये है। नेक्स्ट डे कल मैं हो सका तो मॉर्निंग में ही आपको वीडियो दूंगा, या फिर आफ्टरनून में आपको वीडियो श्योरली मिल जाएगी, ठीक है। इट्स माई प्रॉमिस। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और अभी के लिए हमारा जो ये यूनिट है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे पूरी जो प्रोसेस होती है ह्यूमन रिसोर्स है, जो स्टाफिंग में मैंने आपको पढ़ाई हुई है, वो एक बार और। मैंने सोचा था कि मैंने पढ़ा चुका हूँ तो फिर नहीं पढ़ाऊँगा, बट उसके अंदर अपने को डीप देखना है कि रिक्रूटमेंट किस तरीके से, कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सिलेक्शन कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके फॉर्म्स ऑफ सिलेक्शन होते हैं, सारी चीज़ें हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर लाइक करिएगा, ठीक है, लाइक बिल्कुल करिएगा। आप कोई लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ करिए, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। तो ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, UGC नेट 2024, राइट। और प्लस JRF को नहीं भूलना है। मेरी तरफ से जो मैं करा रहा हूँ इट विल बी सफिशिएंट। अगर आपने एग्ज़ाम तक भी मेरा देख लिया और आपने मॉक्स लगा लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो डेफिनेटली आपका JRF क्वालिफाई होने वाला है, ठीक है। तो वॉच these videos, like, share and subscribe, and bye friends.